मालिके साजनबाजे प्यारी सत्संग जियो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, जिसे साइंटिस्ट सुप्रीम पावर मानने लगे हैं, वो ताकत, वो शक्ति जिसके सहारे सारे खंड ब्रह्मांड टिके हुए हैं, वो शक्ति कण कण में, जर्रे जर्रे में तो है, हम सबके अंदर भी है। उसे महसूस किया जा सकता है, उसका एहसास होता है, पर उनको जो अभ्यास करते हैं, कई लोग मालिक को नहीं मानते या मानना नहीं चाहते। हमने बहुत लोगों से ऐसे पूछा, आप कितने पढ़े लिखे हैं? किसी ने डिग्री, कोई डिप्लोमा या मास्टरेट की डिग्रियां हासिल की, मास्टर हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई ऑफिसर है, कोई कुछ। हमने कहा जी आपको कितना टाइम लगा डिग्रियां हासिल करने में, फिर नौकरी तक जाने में? कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल। तो हमने कहा आप भगवान को नहीं मानते? कहते जी नहीं, ये सही नहीं है। हमने कहा चलो आपने भगवान के लिए कितना टाइम दिया? कहते वो तो टाइम दिया ही नहीं। तो डिग्री डिप्लोमे के लिए आपने 18 से 25 साल लगा दिए जिंदगी के, और भगवान के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाए, और बैठे बैठे आप कह देते हैं भगवान है ही नहीं। तो क्या ये मूर्खता नहीं? क्या आपको बैठे बैठे डिग्री मिल सकती? हो सकता है इस घोर कलयुग में डिग्री मिल जाए, लेकिन सही तरीका तो यही है कि जिंदगी के 18 या 25 साल लगाने ही पड़ते हैं, तब जाके आप डिग्रियां या कोई ऑफिसर या कोई ऐसा रैंक हासिल करते हैं। तो भगवान के लिए 1 मिनट भी नहीं लगाया और बैठे बैठे कह देना कि भगवान नहीं है, ये तो फजूल की बातें हैं। तो ये तो गलत हो गया ना। दुनिया में थ्योरी है, पहले हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, रिजल्ट बाद में आता है। वैसे ही भगवान की तरफ है, पहले आप मेहनत करो, भगवान के दर्शन बाद में, यानी पहले भक्ति फिर भगवान। ये नहीं है कि कोई आपको चमत्कार दिखाए, पहले भगवान बाद में भक्ति की क्या जरूरत है जब पहले ही भगवान मिल गए। तो ये थ्योरी है, बीज डालो, पहले बीज डालो, फिर पौधा बनता है, फिर जाके कहीं आखिर में फसल आती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य है, हर कार्य को करने के लिए मेहनत जरूरी है, मेहनत के बाद ही रिजल्ट मिलता है। तो उसी तरह भाई, भक्ति के बाद भगवान मिलता है, ना कि भगवान के बाद भक्ति। पहले भक्ति करनी है, अभ्यास करना है। जैसे दुनियावी पढ़ाई के लिए इतने इतने साल लगाने पड़ते हैं, तो क्या भगवान दुनियावी पढ़ाई से छोटा है? इतने बड़े अपने आप को समझते हैं कि मेरे जैसा तो दूसरा इंसान ही नहीं, या आपके अंदर घुमंड है या अहंकार आ जाता है, तो क्या भगवान को पाने के लिए टाइम नहीं लगाना होगा? उसको पाने के लिए भी टाइम देना होगा, उसके लिए भी समय देना होगा। मेथड ऑफ मेडिटेशन लीजिए और अभ्यास कीजिए। ये तो नासा साइंस केंद्र मान चुका है कि अगर आत्मबल हासिल करना है, विल पावर और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल आपने काम में लाना है, तो इसके लिए आप मेडिटेशन करो। कोई भी वर्ड पूछा, कौन सा वर्ड? गॉड, राम, ईश्वर, अल्लाह, जो भी, उसको लेके आप अभ्यास कीजिए, तो ही आपके अंदर विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा। और जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, वही लोग हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये विज्ञान का मानना है, और हमारे वेदों में, शास्त्रों में भी यही लिखा है कि अगर आप सुख शांति चाहते हैं, आत्मिक शांति चाहते हैं, तो आप गुरुमंत्र का मतलब गुरु का मंत्र नहीं होता, तो भगवान का मंत्र है, पर जो खुद गुरु ने जाप किया हो, खुद उसने प्रैक्टिकली डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन, लगातार जिसने मालिक का जाप किया हो, उसे सारे नज़ारे मिले हों, वो वही शब्दों को सबको दे कि भाई हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हमने किया तो हमें ये मिला, आप भी करो आपको भी मिलेगा, आप भी इंसान हैं। तो उसी हिंदू धर्म में हमारे गुरु मंत्र, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में कलमा,
और इंग्लिश फकीर, मेथड ऑफ मेडिटेशन द गॉड्स वर्ड्स। मतलब एक ही है सबका, भाषा अलग है। पानी को जल बोलो, नीर वाटर वाशर, आब नीलू नीरू अनि, कितने भी नाम ले दो, और भी बहुत से नाम हैं, पर नाम बदलने से उसका स्वाद या रंग नहीं बदल जाता। उसी तरह मालिक एक है, उसका नाम बदलने से या उसकी भक्ति के तरीके को कुछ और कहने से तरीका नहीं बदल जाता। पर यह घोर कलयुग है, यहाँ ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे बुरे कर्म लोग करते हैं। तो ये धर्म का क्षेत्र भी इससे छूटा नहीं है। हर इंसान यही कहता है जो भी आता है कि हाँ भाई, हाँ बोलो क्या चाहिए, कैसी भक्ति, कैसा चाहते हो आप, आपके दुख दर्द दूर हो, इतने पैसे चढ़ाओ, इतने पैसे चढ़ाओ, ये इत्यादि इत्यादि। तो लिस्टें बनी हुई हैं कि इस दुख दर्द के लिए इतना पैसा, इस दुख दर्द के लिए। बहुत जगहों पे हम गए, धार्मिक स्थानों पे, लेकिन धर्मों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। धर्मों में तो लिखा है भगवान की भक्ति बिना लाग लपेट के, बिना कुछ दिए की जा सकती है, क्योंकि वो सबको देने वाला है। जो हमें बना सकता है, क्या हमारे काम में आने वाला साजो सामान वो नहीं बना सकता? लड्डू, पेड़े, मिठाइयाँ या रुपया, पैसा। तो इसलिए भगवान नहीं लेता। हाँ, दान करना चाहते हो, आपके आसपास कोई बीमार है, उसका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, अपंग अंगहीन है, कोई घर बना दो। यानी कोई पशु पक्षी भूखा प्यासा तड़फता, उसका इलाज कराना, खाना खिलाना या उनकी मदद करना, ये सच्चा दान है। और इसके बदले में आपको तमाम खुशियां जरूर मिलेंगी। या फिर कोई नशे करता है, मांसाहार करता है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम से जोड़ दो, भक्ति इबादत से जोड़ दो। चाहे आपको किराया भरना पड़े या उसका खाना खिलाना पड़े, तो वो जो पैसा लगा आपका सच्चा दान है, उसकी टिकट पे या खाने पे। क्योंकि आपकी वजह से अगर वो सुधर जाता है तो जरा सोचिए, उसका सारा घर नरक से स्वर्ग बन गया, सारा परिवार दुआएं देगा, वो दुआएं आपको भी जरूर लगेंगी। इस तरह आप दान कर सकते, दान में कोई चक्कर नहीं, लेकिन सही तरीके से पीर फकीर बताएं, भाई फलां जगह ये काम करवाओ। कोई भी मानवता भलाई के कार्य करो, वो परमार्थ है, लेकिन साथ में राम का नाम जपना अति जरूरी है। क्योंकि राम नाम के बिना इंसान को सोझी नहीं आती, शक्ति नहीं आती और आत्मिक शांति नहीं आती। आदमी का फोरहेड जो है, माथा जो है, ये साइन बोर्ड है कि आप कैसे हैं। आप परेशान हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं, या घर में कोई परेशानी है, तो आपके चेहरे पे आ जाता है। जितना मर्जी आप छुपा लो, हंसते रहो, कुछ भी करते रहो, आप कैसे सड़की हैं, किस मिजाज के इंसान हैं, आपको अहंकार है या आप किसी को सबको बेकार समझते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा, बाकी सब छोटे हैं, या ये समझते हैं कि भगवान ने आपको ही अकल दी है, बाकी तो सारे कोरे घूम रहे हैं। जैसे भी आपके विचार आपके अंदर आते हैं, ये माथा साइन बोर्ड है, इस पे हर चीज आ जाती है इंसान की। और अल्लाह वाहिगुरु मालिक जिसको दिखाता है वो पढ़ लेता है, हर कोई नहीं जानता। लेकिन ज़्यादातर आदमी उम्र के साथ सीखता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो तजुर्बे कर लोग भी पकड़ लेते हैं कि आज तू लड़के आया है, आज तेरे कुछ बातें उनके फोरहेड से वो भी समझ जाते हैं कि इसको ये चीज़ है, इसको ये चीज़ है, इसको ये चीज़ है। क्योंकि तजुर्बा, रोज़ाना लोगों से मिलना, रोज़ाना उनसे डील करना, जिन लोगों का पेशा हो जाता है, तो वो उनको देख देख के बहुत सारी चीज़ों का एहसास कर लेते हैं। पर होता ही वो फोरहेड से ही है। या आप अनुभवी इंसान जब हो जाते हैं, आप हंसते हैं, आपकी हंसी खोखली है, दिखावा है, या आप दिल से हंस रहे हैं, ये भी मालूम पड़ जाता है। तो भाई, इस संसार में रहते हुए अगर आप सच्ची आत्मिक शांति चाहते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं। घर परिवार में रह के थोड़ा सा टाइम निकालिए। चलो वो भी नहीं, आप लेटे लेटे ही सही, नींद में तो जाते ही हैं, लेटे लेटे राम का नाम जपिए, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति कीजिए। तो वो टाइम जो आप लगाएंगे उससे आपको एकाग्रता आएगी, आत्मिक शांति आएगी। और जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है वो दुनिया के सबसे सुखी इंसान होते हैं। सारी त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है अगर उसके अंदर आत्मिक शांति नहीं है।
और एक 10 रुपये या 100 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी सुखी है, जिसके अंदर आत्मिक शांति, आराम से मेहनत की, खाया, सो गया, ना चक्कर ना और कोई बात। अगर सारा दिन टेंशनों में ही गुजरा, घर में लड़ाई झगड़ा, घर से बाहर निकलो तो लड़ाई झगड़ा, घर में टेंशनें, बाहर टेंशनें, हर टाइम टेंशन ही टेंशन, तो बताइए, चाहे लाखों कमाते हैं आप, चाहे हजारों कमाते हैं, कोई सुख हुआ? हमारे धर्मों में लिखा है, ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कामों से जो आप कमाई करते हैं, जो खाएगा परिवारजन, आप बच नहीं पाओगे। माया होई नागणी, जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई कभी चैन से जीने नहीं देती। ठीक है, आप किसी को पता नहीं चलने देते, इनडायरेक्टली लेते हैं, किसी भी तरीके से कुछ भी करते हैं, लेकिन किसी गरीब का हक मार के आप खाते हैं, किसी गरीब को तड़पाते हैं, तो यकीनन आप दुखी होंगे ही होंगे, घर से प्यार, मोहब्बत, खुशियां चली जाएंगी। तो इसलिए अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको निकालिए सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, और जैसी कमियां निकलती जाएंगी आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे और आत्मिक शांति आएगी, अंदर बाहर से खुशियां, घर में प्यार मोहब्बत जब हो जाएगा तो स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे आप घरों में ले सकते हैं और जन्नत ढूंढने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।